नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं तिवारी दिव्यांशु आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज विद तिवारी पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का तो मन होगा ही जाके भारत माता की सेवा करना, वर्दी पहनने का एक मौका मिलना। आप सभी के मन में ये इच्छा तो रहती ही है कि मुझे भी एक गवर्नमेंट जॉब मिले, मुझे भी सीआईएसएफ जैसी अच्छी पोस्ट मिले, उसमें वर्दी मिले। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी सीआईएसएफ के बारे में। सब कुछ, जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना होगा, सैलरी कितनी है, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ कितना है, कहां से ज्वाइन करें, ड्यूटी टाइम कितना है, पोस्टिंग कहां होती है, भर्ती प्रक्रिया, फिजिकल, सब कुछ एक वीडियो सारे समाधान में आपके लिए लेके आ गया हूं। एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चे जो भी चल रहे हैं, उनको सीआईएसएफ मिलने वाला है, वो सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहना, एक भी सेकंड वीडियो मिस मत करना। एक वीडियो सब कुछ क्लियर। जो रियल हीरो होते हैं हमारे इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो सीआईएसएफ आते हैं ये अर्धसैनिक बल में आती है। सीआईएसएफ हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्धसैनिक बल में आती है। इसका जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि इसमें आप ड्यूटी भी, फैमिली भी, आपके साथ फैमिली भी आपकी रहेगी। अगर अर्धसैनिक बल में सबसे अच्छी कोई जॉब है, सबसे अच्छा कोई पोस्ट है, तो वो सीआईएसएफ की है, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, सैलरी भी अच्छी रहेगी, घर भी अच्छा रहेगा, परिवार भी अच्छा रहेगा। एक जॉब से आपको सब कुछ मिल सकता है। जानते हैं कैसे? शहरी तैनाती और सुरक्षित ड्यूटी। इसमें आपको ना बॉर्डर पे रहना है, ना किसी प्रकार की आपको मतलब खतरा है। इस जॉब में शहर में तैनाती रहेगी, सुरक्षित ड्यूटी रहेगी, सरकारी आवास मिलेगा आपको, बच्चों की शिक्षा रहेगी, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की सुविधा। केंद्रीय विद्यालय जैसे बड़े स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा मिलती है इस जॉब में। और फिर आपकी बात आगे की बात करें तो कार्य जीवन संतुलन। 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी, साल में अच्छी छुट्टी भी मिलती है। छुट्टी के बारे में भी बात करेंगे अभी आगे। चिकित्सा की सुविधा जवान और परिवार के लिए CGHS कवर। और बात करें वेतन और कैंटीन सुविधा, तो अच्छी सैलरी, शुरुआती 35 से 40 हजार और कैंटीन कार्ड भी आपको मिलेगा। तो ये पूरा एक मैं स्ट्रक्चर बना के लेके आया हूं। ये आप हो दोस्तों, ये वर्दी पहने हुए आप हो। साल 2026 में आते आते ये आपको मिलेगी। कमेंट करके बताओ जिन भी दोस्तों को चाहिए सीआईएसएफ, वो सभी कमेंट में यस लिखेंगे। आगे की बात करें तो सीआईएसएफ कांस्टेबल नौकरी की पूरी जानकारी, A to Z विवरण, जो भी जॉब प्रोफाइल, वर्क, लीव और हावर। काम के प्रकार की बात करें तो महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, जैसे कि बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण औद्योगिक हुए, ONGC, वेल, ऐसी जगहों पे आप लोगों को सुरक्षा की जवाबदारी मिलती है। यहाँ आप लोगों की ड्यूटी लगती है। मेट्रो रेल की सुरक्षा, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी मेट्रो वाले शहर हैं वहां पे देखा होगा आप लोगों की, वहां पे एक खड़े रहते हैं, एक जवान खड़े रहते हैं, वो सीआईएसएफ वाले होते हैं। ऐतिहासिक स्मारक सुरक्षा, जो भी ऐतिहासिक स्मारक है जैसे लाल किला, ताजमहल, उनकी सुरक्षा की भी जवाबदारी सीआईएसएफ वालों की रहती है। वीआईपी की सुरक्षा, जो भी हमारे वीआईपी नेता हैं, उनकी भी सुरक्षा की जवाबदारी सीआईएसएफ वालों की रहती है। आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जवाबदारी सीआईएसएफ वालों को मिलती है। आगे की बात करें तो अर्जित अवकाश, 30 दिन की आपको लीव मिलती है। आकस्मिक अवकाश 15 दिन की आपको लीव मिलती है, जिसको बोलते हैं कैजुअल लीव। और मेडिकल छुट्टी, जो अगर आपको मेडिकल छुट्टी चाहिए तो वो भी आपको मिलती है। पैतृत्व मातृत्व अवकाश, मतलब अगर पेरेंट्स को कोई काम है, पेरेंट्स की तबीयत खराब है, तो इसमें भी आपको अवकाश मिलने की संभावना रहती है। और त्योहारों की छुट्टी, मतलब आपको त्योहारों पे भी छुट्टी मिलती है। अब बात करते हैं काम के घंटे, मतलब कितने घंटे दिन के आपको काम करने होंगे। आमतौर पर 8 घंटे की शिफ्ट होती है, मतलब दिन की 8 घंटे की शिफ्ट होती है। शिफ्ट का विवरण 6 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 9-10 बजे तक, 10 बजे से 6 बजे तक, इस 3 शिफ्ट में आप लोगों को काम करने का मिलता है। विशिष्ट परिस्थिति, अधिक समय लग सकता है, मतलब कभी अगर कैजुअल हुआ कुछ तो उसमें आप लोगों को अधिक समय लग सकता है।
कठोरता और अनुशासन, फौज की ड्यूटी है तो कठोरता तो जरूरी है ही, ये सब तो आपको जानना ही पड़ेगा कि कठोरता, अनुशासन, स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में आप लोगों को रहना पड़ेगा। प्रति सप्ताह काम के दिन, मतलब सप्ताह 7 दिनों में से 6 दिन आप लोगों के काम के दिन रहते हैं और एक दिन संडे आपको लीव मिलता है। आगे की बात करें तो इसमें कमाई कितनी होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, हम ड्यूटी तो ज्वाइन कर लें, फौज की वर्दी पहन ले, लेकिन कितनी हमारी सैलरी मिलेगी वो इंपॉर्टेंट बात है। पे लेवल आप लोगों का 21,700 से लेके 69,100 तक आप लोगों का पे लेवल रहता है। स्टार्टिंग जब जीडी पे आप ज्वाइन करेंगे, जनरल ड्यूटी पे आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों का 21,700 वेतन रहेगा, बेसिक पे आप लोगों का 21,700 रहेगा। महंगाई भत्ता आप लोगों को 10,850 मिलेगा, राशन मनी 3,965, और उसके बाद यात्रा मतलब ट्रेवल अलाउंस भी आप लोगों को 1,800, जो भी सिटी हो, एक्स सिटी में हो या कोई दूसरी सिटी में आपको लाया जा रहा है तो आपको ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। मकान किराया भत्ता भी आप लोगों को मिलता है, और अन्य भत्ते जैसे शॉप, हेयर कटिंग के 150, शॉप, साबुन वगैरह हेयर कटिंग के भी भत्ते आप लोगों को मिलते हैं। कटता क्या क्या है, कटता है इसमें एनपीएस कटौती होती है 10%, बीपी 10%, डीए की भी कटौती होती है, स्वास्थ्य बीमा कटौती 350, अन्य कटौती 100 रुपए की अन्य कटौती भी शामिल की जाती है। ये कटौती आप लोगों के लिए किया जाता है जो कि आपके पेंशन के रूप में लास्ट में जोड़ के आपको दिया जाता है। इन हैंड आपको 42,371 तक आप लोगों को मिलता है, जिसमें डेडिकेशन कटने के बाद 38,666 आप लोगों को जीडी लेवल के स्तर पे आप लोगों को इतनी सैलरी मिलती है। अब आगे की बात करें कि इसमें ज्वाइन कैसे होंगे, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ और हेड कांस्टेबल एएसआई, असिस्टेंट कमांडेंट एसी, इन तरीकों के, इन तरह तरह के पदों से आप सीआईएसएफ में जीडी की नौकरी, सीआईएसएफ में अधिकारी की नौकरी कर सकते हैं। तो जानते हैं प्रॉपर कि आपको कौन से डिपार्टमेंट से कौन सी रैंक आपको मिलेगी। अगर आप एसएससी जीडी जो फिलहाल में चल रहा है, एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीडी लेवल पे ज्वाइनिंग होने का मौका मिलेगा। जीडी लेवल यानी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, जो कांस्टेबल होते हैं उनको, इसमें 10th पास होता है, आयु 18 से 23 होता है, पद कांस्टेबल का रहता है। प्रक्रिया चयन कैसे होती है, पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर पीईटी होती है, फिर पीएचटी होती है, फिर मेडिकल होता है, फिर अंत में मेरिट लगती है, वो फाइनल मेरिट होती है। इस सब से आप ज्वाइन कर सकते हैं जीडी में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए। सब इंस्पेक्टर एसआई की बात करें, जो सीपीओ होता है, एसएससी द्वारा करवाया जाता है एग्जाम, एसएससी सीपीओ। योग्यता उसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है। उम्र 20 से 25 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए छूट भी रहती है। पद सब इंस्पेक्टर। प्रक्रिया पेपर 1 पीटी, पीएचटी, पेपर 2 मेडिकल, मतलब आप लोगों के 2 पेपर होते हैं, पहले पार्ट 1 में पेपर होते हैं, फिर उसके बाद पीईटी, पीएचटी करवाया जाता है, फिर पेपर 2 होते हैं, उसके बाद मेडिकल करवाया जाता है, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लगा के आपको एसआई की पोस्ट दे दी जाती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप लोगों को दे दी जाती है। उसके बाद की बात करें तो एएसआई असिस्टेंट हेड कांस्टेबल, जो एसआई होते हैं वो हेड कांस्टेबल के पद पे भर्ती होते हैं। योग्यता 12वीं पास। इसमें टाइपिंग और स्टेनो, टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट और स्टेनो के अलग रहता है। पद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। प्रक्रिया पीएचटी, लिखित, स्किल टेस्ट, मेडिकल। पहले आप लोगों का इसमें पीएचटी करवाया जाएगा, भाग दौड़ वगैरह, सीना छाती नापा जाएगा, ये सब। फिर उसके बाद लिखित परीक्षा आप लोगों को करवाई जाएगी। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग, स्टेनो का टेस्ट लिया जाएगा, और लास्ट में मेडिकल लगा के फाइनल कटअप करके आप लोगों की भर्ती करवा दी जाती है। और सबसे बड़ी रैंक यूपीएससी द्वारा करवाई जाती है, सबसे बड़ी रैंक पदों पे भर्ती, जिसका असिस्टेंट कमांडेंट कहा जाता है। इसमें योग्यता ग्रेजुएशन मांगी जाती है, आयु 20 से 25 साल मांगी जाती है। पद असिस्टेंट कमांडेंट। प्रक्रिया लिखित पेपर 1, पेपर 2, पीईटी, पीएचटी, साक्षात्कार। पहले पहले पेपर 1 होता है, फिर पेपर 2 होता है, फिर पीईटी, पीएचटी करवाया जाता है, और उसके बाद इंटरव्यू करवाया जाता है, और उसके बाद आप लोगों को अधिकारी लेवल पे नौकरी दे दी जाती है। ये थे आप लोगों के वो।
फिर एसएससी जीडी पाने के लिए सुरक्षित स्कोर, एसएससी जीडी से सीआईएसएफ पाने के लिए सुरक्षित स्कोर, एसएससी जीडी से सीआईएसएफ पाने के लिए आप लोगों को सुरक्षित स्कोर ये रहेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 135 से 145 मार्क्स तक आप लोगों को लाना पड़ेगा। 135 से 145 मार्क्स तक आप लोगों को लाना पड़ेगा। अगर आप यूआर कैटेगरी के, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 133 से 142 मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 132 से 140 मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे। अगर आप एससी से हैं तो 125 से 130 और आप एसटी से हैं 120 से 125। ये संभावित मार्क्स रहते हैं आप लोगों को कि सीआईएसएफ पाने के लिए। सीआईएसएफ की कटअप दोस्तों बहुत ऊपर जाती है क्योंकि इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत ईजी है, इसमें परिवार के साथ रहने को मौका मिलता है, इसलिए इसकी कटअप थोड़ी हाई जाती है। बच्चे इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं इसकी वजह से, और नौकरी भी बहुत अच्छी होने की वजह से इसकी कटअप हाई जाती है। अब बात करें मध्यम कटअप वाले राज्य, जैसा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गए, ये इनके यहाँ के जो सीआईएसएफ मिलने की क्राइटेरिया है वो 90 से 110, यूआर वालों को, जनरल वालों को 90 से 110 के बीच सीआईएसएफ मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो 85 से लेके 100 नंबर तक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80-90 और एससी एसटी की बात करें तो 75 से 85 नंबर तक भी आप लोगों के मिल सकते हैं। कुल अंक जो पेपर होता है उसमें कुल अंक 160 का 180 प्रश्न का होता है जो कि 160 मार्क्स के होते हैं। नक्सल बॉर्डर जिलों के लिए 10 से 15 नंबर की छूट मिलती है और महिला उम्मीदवारों को 5 से 8 नंबर कम कट ऑफ गिरता है और यहाँ नॉर्मलाइजेशन के बाद अनुमानित सुरक्षित स्कोर मिलता है। तो ये थी दोस्तों आप लोगों को पूरी की पूरी सीआईएसएफ में ज्वाइन कैसे हो, सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, वो सब की थी। आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अब आप लोग मेरे से एक वादा कीजिए कि आप लोग मेहनत करेंगे और आप सीआईएसएफ की वर्दी पहनेंगे और पहन के मुझे कमेंट करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि भैया मैं अब जा रहा हूं सीआईएसएफ की तैयारी करने, या एसएससी जीडी वाले जो भी 2026 के बंदे देख रहे हैं अगर उनका फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ है तो वो कमेंट करेंगे कि भैया मुझे सीआईएसएफ मिलने वाला है, मैं सीआईएसएफ मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस बताएंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने जो भी स्लाइड दिखाया वो सब एकदम आपको जानकारी ऑथेंटिक लगी होगी। तो अगर सब कुछ सही लगा हो तो फिर आप मेरे लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अभी बीएसएफ, सीआरपीएफ आपके कहने पे जो भी आप बताओगे कि आपको कौन से पोस्ट की वीडियो बनवानी है उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।